विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी दूतावास के उच्चतम अधिकारी को समन किया है और कड़ा विरोध जताया है, घोर आपत्ति जताई है। ये मामला है ओमान के तट के पास एक पलाऊ के झंडे वाले टैंकर पर हमले को लेकर। इस हमले में 3 भारतीय नाविक लापता हैं। भले ही झंडा पलाऊ का हो, लेकिन क्रू पूरा भारतीय था। 24 क्रू मेंबर थे, सभी के सभी भारतीय। 21 जो हैं वो ओमान की मदद से बचा लिए गए, लेकिन 3 जो हैं भारतीय नाविक वो लापता हैं। इस पर जो अमेरिकी नौसेना नाकेबंदी कर रही है ईरान का वहां पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में, उसने इसको निष्क्रिय करने के लिए इसके ऊपर हमला किया था। उसके बाद 3 भारतीय नाविक लापता है, जिसको लेकर विदेश मंत्रालय ने कड़ी आपत्ति जताई है। ऐसा कम होता है कि अमेरिकी जो अधिकारी हैं या राजदूत हैं उनको सम्मन किया जाए। तो जिनको बुलाया गया वो सीडीए हैं, चार्ज अफेयर्स हैं, जो कि उच्चतम अधिकारी होते हैं दूतावास में, अगर राजदूत उस वक्त वहां पर मौजूद ना हो। आधे घंटे चली इस बैठक में बताया गया है कि ये सही तरीका नहीं है, और ये इसलिए भी कहा गया है क्योंकि अभी एक दिन पहले एक और जो टैंकर था मेरीवेक्स, उस पर भी इसी प्रकार से अमेरिकी नौसेना ने उसको निष्क्रिय करने के लिए उसके ऊपर हमला किया था। उसका इंजन रूम जो है निष्क्रिय हुआ था। उसमें 24 उसमें भी भारतीय नाविक थे, और वो भी पलाऊ के झंडे के तले था। ये कहा गया कि बार बार चेतावनी दी गई, लेकिन वो ईरान के एक पोर्ट की तरफ जा रहा था, उसके ऊपर कुछ भी लदा हुआ नहीं था। सेंटकॉम जो अमेरिकी नौसेना है उसने ये जानकारी दी। आज भी अमेरिकी नौसेना ने ये जानकारी दी है, पिक्चर्स जो वीडियोस हैं वो रिलीज किए हैं हमले के, और कहा कि वो एक बार फिर से नाकेबंदी तोड़ने का ये टैंकर भी सेटेबेलो जो है वो कोशिश कर रहा था, जिसके बाद उन्होंने उसको निष्क्रिय किया। लेकिन जिस तरह से जहाज़ों पर हमले हो रहे हैं, भारत ने उस पर साफ तौर पर चिंता जताई है और रिस्ट्रेंट बरतने को कहा है, क्योंकि अधिकतर जो नाविक हैं वो भारतीय सामने आ रहे हैं। वो इसलिए भी कि सबसे ज़्यादा अगर नाविकों की संख्या है तो वो फिलीपींस की है, लेकिन दूसरे नंबर पर भारत है, चाहे किसी भी झंडे के तले वो जहाज़ चल रहा हो।